पहचाना? तुम? आवाज सुनकर चला आया, तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता। क्यों? रात को तुम आई और झट से चली गई, मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। सच, अगर रात को तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं तो सर्दी में अकड़ गया होता। तुम सुबह चली गई, मैं तुम्हें तलाश करता रहा। क्यों? भूल गई? तुम्हारी एक चीज मेरे पास है। कौन सी चीज? पानी की बाल्टी। क्या बकती हो? करेक्ट। ओह, तब तो जान पहचान पुराने मालूम होती है। हमने तो सोचा था कल रात को ही पहली मुलाकात हुई थी। चुप रहो। तुम लोग बहुत बदतमीज हो। नहीं सरकार, हम लोग फूलवारी हैं। सुनो, वो भी फूलवारी है। देखो, सुनो, 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 देखो, क्या है? तुम्हारा कंबल। ये मेरा नहीं है, उस समय वाले का है। तो मैं क्या करूंगा इसका? फेंक दो उठा के। फेंक। सुनो, श्रीनगर का यही रास्ता है? हाँ। तुम वहीं जा रही हो? हाँ। तो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे पैदल चलने की आदत है। एक दिन में आदत खराब नहीं होगी। कल रात तुमने मेरी मदद की, आज मैं तुम्हारी। मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की थी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बड़ा आदमी कैसे समझा? ये मोटर मेरी नहीं है। तो तुम क्या ड्राइवर हो? ड्राइवर? टोप तो ऐसे पहन रखा है जैसे कोई बहुत बड़े साहब हो। ओ साहब, हाँ साहब ही तो है ये टोप। साहब यानी कि मेरे सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये कपड़े भी उन्हीं के दिए हुए हैं, बख्शीश। मैं तो झूठ मूठ रोब में आ गई। तुम तो पूरे उधार चंद निकले। क्या निकला? उधार चंद, मोटर दूसरे की, कपड़े दूसरे के। तुम्हारा अपना क्या है? मेरा एक दिल जो किसी को अपना बनाना चाहता है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि जिसको अपना बनाना चाहता है उसका ना नाम मालूम है ना पता। नाम तो बताती जाओ। किसका नाम पता पूछ रहे हो सरकार? तुमसे मतलब? मतलब ये है कि रास्ते में गांव की सीधी सादी लड़कियों को छेड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे सरकार। अपना काम करो ना जाके। अपना काम तो आपको समझाना था, सो समझा दिया। वैसे मेरा नाम मोहन है, याद रहेगा ना? ठीक से काम करो। तुम इधर आओ। देखो। हाँ। परशा आया मोहन से। सब काम ठीक हो रहा है? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास मोहन से। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मोहन से? हाँ, एक 10 रुपए बहुत जरूरत है। बलराम, बलराम, कौन? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? निकलो बाहर यहाँ से। Shut up! तुम लोगों को इस घर में घुसने किसने दिया? ए मिस्टर, 3 महीने का एडवांस किराया दिया है हमने।
कैसा एडवांस? हमने पूरे सीजन के लिए ये होटल बुक किया है। ये होटल है? और नहीं तो क्या तुम्हारा बंगला है? ऑफ कोर्स। अभी पुलिस को फोन करो। पुलिस को फोन करो। नहीं, हम कर देते हैं। माया, जरा पुलिस को टेलीफोन करना कि एक बदमाश हमारे होटल लेक व्यू में घुस आया है। होटल लेक व्यू? जी हाँ। ये होटल लेक व्यू है? हाँ। जाते हो या पुलिस को फोन करो। तुम लोगों ने सेठ राजीव लाल का नाम सुना? हाँ, सुना है। नहीं। सेठ राजीव लाल। लड़कियों, ए लड़कियों, तुम लोग खेल कर आ गई। शाबाश, जाओ कपड़े बदली कर लो। ये कौन है? रमा दीदी, ये सेठ राजीव लाल है। आहा, सेठ राजीव लाल, शाबाश। कौन कहता है? इन्होंने खुद ने ही तो कहा। इन्होंने खुद ने कहा, तुम सबने मान लिया? हाँ। अरे बुद्धुओं, अगर सेठ आने वाले होते तो भोलाराम ना कहता। भोलाराम कहाँ है? कहाँ है भोलाराम? मैं पूछ रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? हम भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाने आए हो। निकल जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? Who are you? मैं रमा देवी, इन लड़कियों की गार्जियन। समझे? रमा देवी, जरा शांत रखिए आप। यकीन जानिए भोलाराम आ जाए उसके बाद। भोलाराम के आने से पहले तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। Get out! Shut up! गर्ल्स, तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? उठाओ अपने अपने बल्ले और इस पर धावा बोल दो। सरकार, आप? हमारे बंगले को होटल किसने बनाया? मैंने सरकार। क्या? बहुत साल से आप लोग यहाँ आए नहीं ना, तो अकेले बंगले में दिल नहीं लगता। हमारी बेइज्जती हो गई। सबको बंगले से बाहर निकाल दो। ये कैसे हो सकता है सरकार? मैंने उनसे एडवांस लेकर उनकी रिसीट भी दी है। मैं कुछ नहीं जानता। शाम तक बंगले से सब बाहर होने चाहिए। तब तक मैं कहीं और रहता हूँ। आप तो यहाँ ठहर नहीं सकते सरकार। क्या मतलब? रानी माँ का टेलीग्राम आया है कि आप यहाँ आए होंगे तो आपको फौरन वापस भेज दिया जाए। और तुमने क्या जवाब दिया? अभी तक दिया नहीं, मगर अभी दूंगा। भोलाराम, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन सरकार, रानी माँ के टेलीग्राम का जवाब तो देना होगा। लिख दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जैसी आपकी मर्जी। लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा? उनको तो मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, उनको रहने दो। मैं कहीं हाउस बोट में ठहर जाऊंगा। कैसी बातें करते हैं सरकार? ये होटल लेक व्यू आप ही का है। ऊपर वाला कमरा मैं आपके लिए खाली करा देता हूँ। लेकिन मैंने गलती से उन लड़कियों से कह दिया कि मैं खुद ही सेठ राजीव लाल हूँ। तो क्या हुआ सरकार? आपकी गलती मैं ठीक कर दूंगा। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ऐसे तिकड़म करूंगा। आप 5 मिनट ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। भोलाराम, तो गुरु राम है बेटा। आपका खाली हो सरकार। मैंने ऊपर के कमरे में आपका रहने का फर्स्ट क्लास बंदोबस्त किया है। वेरी गुड। वो सब कहाँ है? डर के मारी यहीं कहीं छुप गई हूँ। डर के मारे? क्या मतलब? मतलब ये है कि आपके बारे में मैंने ऐसा रोब जमाया है कि आपके सामने आने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। वेरी गुड। उन लोगों का सामान हटा दे यहाँ से। देख लीजिए सरकार। देख रहा हूं। इसने तो आते ही पागलपन शुरू कर दिया। अरे भोलाराम, इस पागल को कमरे में बंद कर दो। कौन पागल? कौन पागल? नहीं, आपने मैंने उनसे कहा था कि आप सेठ जी के दोस्त हैं, लेकिन अपने आप को सेठ राजीव लाल समझते हैं। क्या मतलब? मतलब आपका दिमाग जरा खराब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ उनसे कहा था, लेकिन आपने ये चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। अब तो उनको यकीन हो गया। आप सचमुच पागल हो गए क्या? अब तो तुमने कह ही दिया तो कुछ पागलपन करना बहुत जरूरी है। सरकार, जल्दी में और कुछ सूझा नहीं। अब आपको यहाँ कोई सेठ राजीव लाल समझेगा भी नहीं और परेशान करने के लिए कोई आएगा भी नहीं। मानता तो है दिमाग को। क्या तरकीब सोच? आप कुछ काम तो नहीं है सरकार? नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, सामान यहाँ से बाहर फेंक दिया। लेकिन ये बुक कैसी? इवनिंग इन पेरिस की है सरकार। लड़कियां रहती थी, 2-4 दिन तो खुशबू रहेगी। मुझे नकली खुशबू कतई पसंद नहीं। कल सुबह ही ताजे फूल मंगवा के दूंगा, तबीयत खुश हो जाएगी। बोला, सुना कि यहाँ पे लड़कियां फूल बेचती?
लड़के भी बेचते हैं सरकार। ओहो, मुझे खास किस्म के फूल चाहिए भोलाराम, तुम फौरन उसका इंतजाम कर दो। कौन है तू? क्या चाहिए? सुना है यहाँ कोई सेठ जी आए हैं, उन्हें फूलों का बहुत शौक है। मगर उन्हें जो फूल चाहिए वो तेरे पास नहीं है। जा। पहले देखो तो सही। अरे ऐसे फूल लेकर 12 फूल वाली आई थी, सबको वापस कर दिया सेठ जी ने। जा। भोलाराम, ए भोलाराम। जी सरकार। जल्दी ऊपर आ। आया सरकार। भोलाराम,